Hello kids, welcome to our new channel. Hello kids, welcome to our new session. Let's start our session with our motto, learning is fun. तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं नया जो कि हमारी ज्योमेट्री का ही पार्ट है, उसका एक टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सबसे पहले समझते हैं कुछ लाइंस के बारे में और ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है वो भी समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस तो हम सब जानते हैं। लेट्स रिवाइज इट वंस। These two lines are parallel. These two lines are also parallel. ये कभी भी आप इनको कितना भी बढ़ाते जाएंगे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल ही चलेंगी। जैसे कि रोड है, रोड की दोनों साइड्स जब चलती रहती है सीधी सीधी सीधी, तो क्या वो दोनों साइड्स कभी मिलती हैं? नहीं मिलती ना, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। तो इस तरह बहुत सारे पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स हमको रियल लाइफ में भी दिख जाते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? जिनके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है और जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए उनके बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। ना उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा ना कम होगा, वो सीधा एक दूसरे के, वो एक डायरेक्शन में चलती रहेंगी, डिस्टेंस सेम होगा और पैरेलल होंगी वो एक दूसरे के। नाउ विल टॉक अबाउट पैरेलल रेज। वो रेस जो कि पैरेलल है, वो दो लाइंस। रेस तो हम जानते ही हैं, रेस क्या होती है? एक लाइन चल रही है एक डायरेक्शन में, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नो, और ये लाइन चल रही है एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली। दूसरी तरफ इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन और ये भी चल रही है एक डायरेक्शन में। एक लाइन का ये देखो, ये रेस है, स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है और दूसरे डायरेक्शन में वो इनफाइनाइटली चल रही है। एक और लाइन जो इनफाइनाइटली चल रही है, उसका स्टार्टिंग हमको पता है। तो रेज हमें मालूम है क्या होता है। रेज वो होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक डेफिनेट पॉइंट होता है। इससे पहले ये नहीं है, इससे पहले ये नहीं है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे पहले ये नहीं है, इससे पहले ये नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में जो लाइन है वो चलती चले जा रही है, वो इनफाइनाइटली चल रही है। सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन, पैरेलल रेज। रेज हमें पता है, जो रेज आपस में पैरेलल है तो वो क्या हो जाती है? पैरेलल रेज। नाउ पैरेलल सेगमेंट्स, हमने लाइन पढ़ ली, हमने रेस पढ़ ली, अब हम पढ़ने वाले सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? पूरी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा जिसके दोनों ही पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स फिक्स होते हैं। ना वो इस डायरेक्शन में बढ़ता है ना वो उस डायरेक्शन में बढ़ता है, दोनों ही डायरेक्शन में नहीं बढ़ता है, लेंथ फिक्स होती है, तो वो सेगमेंट होता है। और वो कहलाते हैं, जब वो पैरेलल होते हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल सेगमेंट्स। जैसे कि इफ आई टेक ए एंड बी, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है। दूसरा हमने लिया सी एंड डी, यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है और एंडिंग पॉइंट हमको पता है। ये दोनों सेगमेंट्स हैं और इन सेगमेंट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, एक दूसरे के पैरेलल है, दे आर नेवर एवर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये क्या है? दो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है? जब दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट्स पर, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अगर सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहलाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पर दो लाइंस ली, दिस इज एल, दिस इज एम। अब एक लाइन है जो कि एन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोलेंगे स्मॉल ए, ये स्मॉल बी। अब ये देखो, ये स्मॉल ए पर इंटरसेक्ट कर रही है और स्मॉल बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन दो अलग अलग लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। अगर मैं यहाँ पर एक दो लाइन ऐसे लूं,
राइट, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बट ये ऐसे है। नाउ यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँ L, इसको कहूँ M और इसको कहूँ N, अब क्या ये दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है जो तीसरी लाइन है? सॉरी, इसको मैं अगर कहूँ L, नहीं, ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मगर कर दो लाइंस को रही है, लेकिन अगर एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। सो इट इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो इट इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ angles made by a transversal with two lines. ये दो लाइंस है, उसको कोई तीसरी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब यहाँ पर ये बन गए एंगल्स, ये एंगल्स बने। कौन कौन से एंगल? एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, ये देखो अंदर भी एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। इनको अगर हम नाम दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब इस तरह से दो लाइंस को एक तीसरी लाइन कट कर दिए तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, एंड वी विल रीड अबाउट दोज एंगल्स नाउ। एक्सटर्नल एंगल्स एंड इंटरनल एंगल्स। वी विल स्टडी अबाउट एक्सटर्नल एंगल्स क्या होते हैं और इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब हमने लिया, पहले हम समझेंगे व्हाट इज एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स, मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट को दिया नाम P, ये पॉइंट हो गया Q। अब जब ये दो लाइंस को काट रही है तीसरी लाइन N, तो क्या होता है, ये एक जो सेगमेंट है P एंड Q, ये लाइन का जो सेगमेंट है ये इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, P एंड Q। तो अगर बीच में आ रहा है तो वो अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है तो इट इज व्हाट, पी क्यू वाला जो पी क्यू के अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे पी क्यू के इस वाले एरिया में, वो सब इंटरनल एंगल्स होंगे। कौन कौन से वाले एंगल्स बनेंगे इन दोनों के बीच में? ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल्स बनेंगे, इन दोनों के बीच में इस वाले इंटरनल, ये जो अंदर वाला एरिया है वो इंटरनल एंगल्स होंगे, और जो इसके इस एरिया के बाहर होंगे वो एक्सटर्नल एंगल्स होंगे। अब देखिए कौन कौन सा। एक तो ये वाली लाइन, ये वाला हो गया, इसका नाम देते हैं 1 2 3 एंड 4, ये हो गया पॉइंट Q। तो क्या हुआ, जो अंदर एरिया, जो अंदर वाले एरिया के अंदर एंगल्स बन रहे हैं दे आर इंटरनल एंगल्स। अब जो बाहर वाला एरिया उसको देखते हैं, इसका नाम रखते हैं A, दिस इज B, ये बाहर बाहर है, देख रहे हो आप, बाहर बाहर है, इस एरिया के पी क्यू के सेगमेंट से बाहर बाहर है, तो वो सब क्या हो गए, एक्सटर्नल एंगल। इसका नाम रखे C और इसका नाम रखा हमने D। तो ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल्स, जो बाहर है वो एक्सटर्नल है, जो अंदर है वो इंटरनल एंगल्स है। सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स एंड इंटरनल एंगल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अब वैसे ही हमें एक फिगर बनानी होगी, so make it like ठीक है। अब यहाँ पर हमने एंगल बनाया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, and there what will be angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8। Now अब हमारे पास 8 एंगल्स है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कि जो एंगल में जो एक लाइन है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है एक लाइन, तो ठीक है, और दूसरी वाली जो लाइन है ये तो देखो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जो ये लाइन इस तरह से जहां जा रही होगी, हमें वो वाला करना पड़ेगा कंसिडर। इसके लिए जो जैसे ये वाली लाइन जा रही है, तो ऐसी और कितने एंगल्स में लाइन जा रही है, सब में जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, तो कॉमन लाइन है। लेकिन जो दूसरी साइड है
वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं एंगल 2 एंड 1 की बात करूं तो यहां पर अगर मैं अलग से बनाती हूं एंगल 2 एंड 1, ये देखो इसको ज्यादा फोकस करके मैं बनाती हूँ, एंगल 2 इधर है, एंगल 1 इधर है। तो ये लाइन तो जो पहली जो लाइन है इसमें वो तो एक सेम डायरेक्शन में जा रही है, देखो ये तो सेम डायरेक्शन में जा रही है ये वाली लाइन जो है ना, मगर ये जो दूसरा बेस लाइन है वो इधर जा रही है और ये वाली इधर जा रही है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। ये वाली लाइन भी इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, ये वाली लाइन तो इस डायरेक्शन, दोनों ही जो लाइन है वो सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो वो ऐसा कैसा रहा, 1 2 तो नहीं है क्योंकि इसमें जो एक आर्म है वो इधर जा रही है और एक आर्म इधर जा रही है, तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हुआ, राइट। तो फिर उसके बाद ये वाली आर्म जो है इधर जा रही है, और कौन सा एंगल से अगर हम इसमें देखें तो 5 और 6 में देखें 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 के नहीं, 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ये वाली लाइन ही दूसरे डायरेक्शन में जा रही है और बेस भी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से लाइन है जो बिल्कुल सेम जैसे दिखते हैं, सपोज ऐसे ही मान लो आप, ऐसे ऐसे ही दिख रहे हैं, वो है एंगल 2 एंड एंगल 4। एंगल 2 एंड एंगल 4 जो है वो सेम जैसे दिख रहे हैं, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों की आर्म एक ही डायरेक्शन में, दोनों आर्म्स एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसी तरह से कौन सा है कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा, एंगल 6 एंड एंगल 8। यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल 1, और इसके जैसा बिल्कुल हूबहू कौन दिख रहा है, एंगल 3। एंगल 1 एंड एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 5 एंड एंगल 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये सब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ विल टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या होता है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, इसको कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि इंटरनली हम अभी इंटीरियर एंगल्स की देख रहे हैं, राइट, किसको देख रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स को। तो इंटीरियर एंगल्स में हम क्या देखेंगे कि इंटरनली दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। मतलब क्या कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके अंदर होना चाहिए, सपोज इसका नाम अगर मैं रख दूं P एंड दिस इज Q, तो ये जो भी हम एंगल की बात करेंगे वो P एंड Q के अंदर ही होना चाहिए। वन थिंग इज क्लियर नाउ, दिस PQ हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट एंगल। एक काम तो P एंड Q होनी ही चाहिए, वो ऑब्वियसली, और कहाँ और कौन सी लाइन होगी, अगर यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन के बिना तो एंगल बन ही नहीं सकता, तो P एंड Q तो होगी, ट्रांसवर्सल लाइन तो होगी ही होगी। आप सोचिए P एंड Q के बिना क्या हम कोई एंगल अंदर बना सकते हैं, अगर ये आर्म हटा दे तो नहीं बन सकता, राइट। तो P एंड Q की एक आर्म तो ट्रांसवर्सल वाला लाइन होगा ही होगा, और इसका इंटरनल वाला एरिया होगा, इंटरनल वाला एंगल होगा। तो वन लाइन इज दिस, अनदर लाइन इज व्हाट, ये एक लाइन हो गई। नाउ इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक जो लाइन है जिसको वो कट कर रहा है एक डायरेक्शन में होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी लाइन होगी। तो इतने क्या कौन से एंगल है, दिस वन, इसको अगर हम 1 माने, और इसका 2, ठीक है, 1 एंड 2 ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दो अलग अलग लाइंस पर है। एक लाइन जो है वो इस जो एक लाइन बना रही है और दूसरी लाइन का ऑपोजिट डायरेक्शन, इस लाइन का अगर ये वाला डायरेक्शन है तो दूसरी वाली लाइन का दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो वो कहां पर है, एक लाइन का ये डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो दूसरी लाइन का इसका ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाला हुआ, तो दिस 1 एंड 2 आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 3 ले, इस एंगल में ये तो P एंड Q वाला इंटरनल है, तो P एंड Q वाला इंटरनल पार्ट तो आ गया है इसके अंदर। अगर एक लाइन का हम ये वाला एंगल ले रहे हैं जिसमें इस डायरेक्शन में लाइन जा रही है, तो दूसरी वाली लाइन का ऑपोजिट डायरेक्शन लेना, तो दूसरी का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, ये वाला। अगर ये इधर जा रही है तो उसका उल्टा हम इधर जा रहे हैं, दिस इज 4। तो 3 एंड 4 आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। Now we'll talk about alternative exterior angles. सेम कंसेप्ट है, अब हमने अंदर वाला नहीं बाहर वाला एरिया देखना है, लेट्स डू दैट।
राइट। अब एक्सटीरियर वाला एंगल देखते हैं। 1 और ये हो गया 2। नाउ हम एक्सटीरियर वाला पार्ट देख रहे हैं। अब अगर ये P एंड Q है तो हम इसका इंटरनल वाला नहीं, बाहर वाला पार्ट देखेंगे, जो इसका बाहर वाला पार्ट है। ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज Q। इसके बाहर वाला पार्ट देखेंगे। अगर ये एक एंगल है जिसमें पहली लाइन अगर हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का एक्सटर्नल वाला पार्ट देखेंगे, P एंड Q का बाहर वाला पार्ट देखेंगे। वो तो हमने देख लिया, एक आर्म ये हो गई और दूसरी आर्म ये हो गई। ठीक है, अब अगर ये वाला इस वाली लाइन की पहली लाइन में हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम दूसरी लाइन के इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नली इंटीरियर, सॉरी दिस इज ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। नाउ विल टॉक अबाउट द अनदर वन, another pair of alternative exterior angles. If I take this, this is 6 and this is what, 7. This is 6 and 7, बाहर वाला एरिया है दोनों का और एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये इधर जा रही है लाइन तो ये इधर जा रही है लाइन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो 6 and 7 क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। Now that was all there in our course for transversal line. Hope you understand this session and enjoy it too. So meet you in our next session. Bye bye.